राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिला स्वाति कादियान। कुणबे के लोग जिसने 40 साल तय मरिया उड़ समझकर उसका श्राद्ध काटने लाग रहे थे, वो रामेश्वर दास हरियाणा में जिंदा पाया गया है। आपने बता दें कि यमुनानगर के नी आसरे द आसरा सेंट्रल होम में सदस्य ने मानसिक रूप से बीमार रामेश्वर दास एक महीना पहले कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में रेस्क्यू करके टोया गया है और पूछताछ करे पाछे बेरा लग गया है कि रामेश्वर दास लंबे टाइम तक बीमार चल रहा था और उड़े रह कर था। सुनने में नू आई है कि वो पड़ गया था और जिससे उसके चोट लगी थी और ठीक यो कारण है कि जिसकी वजह से वो इधर उधर आ जा नहीं सका था। और जिसके बाद यमुनानगर के महबूबपुर स्थित गांव सेंट्रल होम में वो ले जाया गया और सेंट्रल होम में रामेश्वर दास का इलाज करा जाने लग रहा था। जैसे ही हमें इसकी काउंसलिंग करी तो इसने थोड़ा अपने गांव का एड्रेस थोड़ा बहुत बताया, तो हमारी टीम ने जब ट्रैकिंग करी तो पता चला इसका जो गांव का नाम था वो थाप था और जिला गया और बिहार का रहने वाला था। तो बड़ी मुश्किल से वहां सरपंच से बातचीत हुई, फिर वहां इसके घर तक पहुंचे, फिर उसे फैमिली मिली और वीडियो कॉल भी करी और फिर उनको बताया कि यहाँ पर आना, ये एड्रेस है। तो ऐसा सेवा चलती रहती है हमारे यहाँ पर। पूछताछ में बेरा चल रहा है कि वो बिहार के गया जिले की बड्डी खाप गांव का रहनाला है और उसके बाद सेंट्रल होम में सदस्य ने रामेश्वर दास के बड़े बेटे का नंबर काटा और उससे फोन कराया। इसके बाद कुणबे के लोग यमुनानगर पहुंचे और रामेश्वर दास मिले और खूब रोए। उनका जो प्यार था वो देखने मिला और उसके बाद अपने साथ उसने गेला ले गए। मेरा बस यही कहना है कि हमारे यहाँ पर इस एरिया में ये हमारा एक शेल्टर होम है, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के पास है। जितने नियर बाय कुरुक्षेत्र हो गया, हिमाचल कालाअंब हो गया, किसी को भी सड़क पर पुलिस वालों को या किसी भी अन्य व्यक्ति को अगर सड़क पर कोई भी अननोन या कोई भी बेसहारा या हॉस्पिटल में पड़ा है तो वो सारे यहाँ पर ही हमारे यहाँ छोड़ते हैं शेल्टर होम में, क्योंकि इस एरिया के नियर बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो ये हमारा एनजीओ ही रन कर रही है। तो हमें जैसे इंफॉर्मेशन कुरुक्षेत्र से आई, हमारे वीर जी हैं वहाँ पर, तो उन्होंने जैसे हमें इन्फॉर्म किया तो इमीडिएटली हम वहाँ पर कुरुक्षेत्र पहुँचे और वहाँ देखा तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर हमने वहाँ से इसको रेस्क्यू किया और फिर हमारी टीम यहाँ पर लेके आई और उसको फिर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। फिर उसके बाद जब थोड़ा हालत में सुधार आया तो उसने अपने घर का एड्रेस बताया। रामेश्वर दास के बेटे राजू भारती ने बताया कि उसका बाबू 40 साल पहले घर तय चला गया था बिना बताए और जिसके बाद वो घरा उल्टा नहीं आया और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। मन मान लिया था कि वो इस दुनिया में नहीं से वो मर गया है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसका श्राद्ध काटना शुरू कर दिया। उनकी फैमिली से बातचीत हुई तो फिर जाके पता चला कि ये 40 साल से ही मिसिंग थे और जैसे आपको मैंने बताया है कि इनकी वाइफ भी थी, वो एक विधवा का रोल अदा कर रही थी और इसके जो मतलब बेटे थे वो हर साल इसका श्राद्ध करते थे। रामेश्वर दास की कोई खबर ना मिले पाछे कुणबे के लोग उसका श्राद्ध काटने लगे, लेकिन ईब वो अपने बाबू ने पाके गणे राजी हो रहे हैं और उसका जो श्राद्ध काटना है वो भी कुणबे ने कह दिया कि हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मानस हमने जिंदा मिल गया है। इसी से खबर आप तक पहुंचाते रहोगे, बने रहो इन खबर हरियाणा की गिल। राम राम।